एग्जीक्यूटिव, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। अब अगर आप कह रहे हो कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, ये कैजुअली वर्क करते हैं, तो व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइज, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज? इसका क्या इंटेंशन था? फिर आप तो बोलते हो, फिर आप ये बीच बीच में ये कर भी रहे हो। उसके बाद में दूसरा एक सैटेलाइट मैसेज है 29/1/2009 का, उसमें भी ये कहा गया है कि सभी स्टेशनों से कि प्रीवियसली आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन किया गया है, अभी तक आपने ये इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की है। ठीक है, इसका भी ये प्रैक्टिस होती रही, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। उसके बाद 2010 में एक सर्कुलर आ गया, और ये सर्कुलर है अलका पाठक, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल स्टेशन SW का, फॉर डायरेक्टर जनरल। वो 9/6/2010 का वो सर्कुलर है, और उसमें ये कैटेगरी किस तरह से ह्यूमिलिएट किए जाती है इसके बारे में एक हेड नोट डाली गई है। उसमें ये लिखा है कैजुअल अनाउंसर्स इन AIR आर मोस्टली डिस्ट्रॉट द वे दे आर हैंडल्ड। मेनी ऑफ देम गिव द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ in the hope that someday they might get an opportunity to be absorbed in the organization on a permanent basis. Sadly, this does not happen always. Many of them perform their assignment with great devotion and their love for the intrinsic nature of the job. Ironically, admitted fact है यहाँ से, it has been observed that after years of casual service, once absorbed as permanent staff, this line is very important. Once absorbed as a permanent staff, many among them tend to become just the opposite. मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अलका पाठक ये एडमिट करती है कि इस कैटेगरी में रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया है, और ये भी एडमिट करती है कि इनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार होता है और इनको ह्यूमैनिटी लेवल पर ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और जब आप एडमिट कर रहे हो कि इस कैटेगरी में हम रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दे चुके हैं, लेकिन रेगुलराइज होने के बाद वो उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से कैजुअल, वेदर दिस विल बी द क्राइटेरिया टू डिनाई द रेगुलराइजेशन विद दिस कैटेगरी।